भारतीय वैज्ञानिकों ने तोड़ा रिकॉर्ड, ढूंढा परमाणु बिजली का सोर्स। परमाणु ऊर्जा, वही ऊर्जा जो जब फटती है तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों का विध्वंस कर डालती है। अगर हम आपसे कहें कि इसी परमाणु शक्ति को कंट्रोल करना सीख लिया है भारत के वैज्ञानिकों ने, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर हम आपसे कहें कि भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ईंधन खोज लिया है, एक ऐसा प्रोसेस खोज लिया है उस ईंधन के लिए, जिससे कि मान के चलिए आप 1 किलो कोयला ले आते हैं या फिर ऑयल ले आते हैं या फिर गैस ले आते हैं, उससे जितनी एनर्जी निकलेगी 1 किलो कोल, ऑयल और गैस से, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी निकलेगी इस 1 किलो फ्यूल से, जिसे जलाने की एक अलग ही विधि विकसित कर ली है भारत के वैज्ञानिकों ने। तो क्या आप विश्वास करेंगे? सोचिए दोस्तों, 1 किलो ईंधन से 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी निकलेगी किसी भी हाइड्रोकार्बन से। उस प्रोसेस को क्रैक करने में सफलता हासिल कर ली है। परमाणु बिजली के सोर्स को कंट्रोल करने की क्षमता डेवलप कर ली है भारत के वैज्ञानिकों ने। जी हां दोस्तों, ऐसा हो चुका है। भारत के इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च ने यह बड़ी सफलता हासिल कर ली है। भारत के IPR के साइंटिस्ट ने बना लिया है वो हाई पावर एम्पलीफायर, 120 किलोवाट का हाई पावर एम्पलीफायर, जो इस परमाणु ऊर्जा को परमाणु बिजली में कन्वर्ट करके पूरे देश को संभ्रांत, पूरे देश को वापस सोने की चिड़िया बना सकता है। आइए इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च भारत ने ऐसा कौन सा आविष्कार कर दिया, कौन सी खोज कर ली है जिससे पूरे भारत में परमाणु बिजली मिलेगी, और वो भी पेट्रोल डीजल से 1 करोड़ गुना ज्यादा। समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, परमाणु ऊर्जा को अगर समझना है डिस्ट्रक्टिव नहीं कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए, तो हमें सबसे पहले सूरज की ओर देखना पड़ता है, क्योंकि सूरज ही वो जगह है जहां पर सबसे ताकतवर परमाणु रिएक्शन हो रहे हैं। और ये परमाणु रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में हो रहे हैं। 2 प्रकार के जो है आणविक शक्तियां होती हैं, एक जो न्यूक्लियर फिजन से निकलती है और एक वो जो न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलती है। न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है? न्यूक्लियर फिजन, एक बड़ा अणु टूटता है और 2 टुकड़ों में या ज्यादा टुकड़ों में टूट जाता है, इसे न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। और जब बड़ा अणु टुकड़ों में टूटता है उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निष्कासित होती है, और उसका इस्तेमाल करके खतरनाक जो है परमाणु बम बनाए जाते हैं। और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में 2 या 3 जो है लाइट वेट जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा जो है एटम बनाते हैं। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन से कई गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे अभी तक हम बम बनाया करते थे, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये जब करवाया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल बिजली बनाने में भी करने लगे हैं दुनिया के कई सारे देश। भारत में खुद 24 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, समझिएगा इस बात को। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जब किया जाता है तो उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगते हैं, यूरेनियम वगैरह और दुनिया भर की चीजें, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तब न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाता है। तो ये पहले तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट हो जाते हैं, इनको खोजना, इनको प्रोक्योर करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसी से न्यूक्लियर बम भी बनता है। तो दुनिया के देश इसे जल्दी जो है अग्री नहीं होते हैं इसे सेल करने में। अगर आपके पास नहीं है आपके देश में तो आपको दिक्कत होगी। दूसरा, न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो अपने आप में खुद रेडियो धर्मी होता है, रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको स्टोर कर रखना पड़ता है। और वो वेस्ट जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे, वेस्ट बनता जाएगा और उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कहीं उसमें लीकेज होना शुरू हो गया तो वहां से दिक्कत हो जाएगी। रेडियो धर्मिता जहां फैली उससे खतरनाक बीमारियां होती हैं दोस्तों। तो बहुत सारा दिक्कत है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के साथ में, ये सस्टेनेबल नहीं है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में अगर किसी प्रकार का हमला हो गया या उसमें कुछ खराबी आ गई तो खतरनाक जो है घटनाएं और हादसे होते हैं। पूरा इतिहास जो है, चाहे रशिया का पकड़ लीजिए, चाहे चाइना का पकड़ लीजिए, चाहे जापान का पकड़ लीजिए, फुकुशिमा जो न्यूक्लियर रिएक्टर था जो वहां पर हादसा हुआ था, ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं और रेडियो एक्टिविटी पूरे वातावरण में फैल सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन को अगर पकड़े तो उसमें कोई भी खतरनाक रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता, सबसे बड़ी चीज। और यहाँ पर हादसे होने की भी दिक्कत बेहद कम होती। क्यों होती है हम आपको समझाते हैं। देखिए, सूरज पे जाने के लिए हमने क्यों कहा था? सूरज जो है सोर्स है इस प्रकार की परमाणु ऊर्जा का, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बड़े पैमाने पर सूर्य में होता है और भारत के वैज्ञानिकों ने क्रैक कर लिया है कि कैसे सेम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन लाइटर वेट के जो अणु होते हैं उनको मिलाने की प्रक्रिया, जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है और वेस्ट प्रोडक्ट ना के बराबर निकलता है, खतरनाक वाला।
उसको पकड़ लिया है भारत के वैज्ञानिकों ने। न्यूक्लियर फ्यूजन को कैसे कृत्रिम रूप से धरती पर किया जा सकता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स की जरूरत पड़ती है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन को धरती पे अगर कराना है और सूरज की तरह कराना है तो सूरज का जो कोर है, सूरज का जो केंद्र बिंदु है, उतनी हीट का 10 गुना ज्यादा हीट आपको पैदा करना पड़ेगा। यानी जितना गर्म सूरज का केंद्र है, उससे 10 गुना ज्यादा गर्मी तापमान आपको धरती पर क्रिएट करना पड़ेगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रॉब्लम है, जिसे सॉल्व करना बहुत बड़ी दिक्कत है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर टेक्नोलॉजी दुनिया के बेहद चुनिंदा देशों के पास में है। अमेरिका, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया का भी नाम इसमें आता है, लेकिन अब भारत का भी नाम इसमें जुड़ चुका है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कैसे भारत के वैज्ञानिकों ने 1 किलो ऑयल, कोल, गैस, इससे जो एनर्जी निकलती है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी निकालने वाले उस फ्यूल को और उसके जलाने के प्रोसेस को जो है रेडी किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने जो सूर्य का केंद्र है उसमें 15 मिलियन केल्विन की गर्मी होती है। सेम वो गर्मी उसका 10 गुना ज्यादा, यानी कि 150 मिलियन केल्विन का जो तापमान है धरती पर प्राप्त करने की टेक्निक डेवलप कर ली। और यही खबर है, 120 किलोवाट का हाई पावर एम्पलीफायर सिस्टम भारत के इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च ने बना लिया। अब इस एम्पलीफायर की मदद से एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है जिससे कि इस गर्मी को पैदा किया जा सकता है धरती पर कंट्रोल्ड वे में। देखिए, 3 प्रकार की तकनीक होती है, सिंपल भाषा में समझाएंगे, थोड़े शब्द कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं लेकिन आपको सरल भाषा में समझाएंगे। 3 प्रकार की तकनीक है धरती पर सूरज के केंद्र से 10 गुना ज्यादा गर्मी पैदा करने की। पहला, न्यूट्रल बीम इंजेक्टर। अब इसमें होता यह है, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उनको तेज गति से मूव कराया जाता है और उससे उतनी गर्मी पैदा हो जाती है। इसका कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक खतरनाक मशीन के अंदर होता है जिसे टोकामाक कहा जाता है। और ये टोकामाक नाम आपने सुना होगा। ये टोकामाक जो नाम है, टर्म है, ये रशिया के वैज्ञानिकों ने दिया है। टोकामाक जो है ये रशिया में इस्तेमाल होता है। और अगर आप चाइना चले जाएं, साउथ कोरिया चले जाएं, तो वहां पर आर्टिफिशियल सन का नाम इस्तेमाल होता है। तो ये जो टोकामाक रिएक्टर है, इसके अंदर न्यूट्रल बीम इंजेक्शन के माध्यम से इस गर्मी को पैदा किया जा सकता है। दूसरा तकनीक है आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस हीटिंग। पहला न्यूट्रल पार्टिकल से हो रहा था, दूसरा आयन से हो रहा है। तीसरा जो है वो है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को उत्पन्न करना और उनके मूवमेंट से तेज गर्मी पैदा करना, और बीच में प्लाज्मा फ्यूल डाला जाता है। और ये तकनीक भारत के वैज्ञानिकों ने क्रैक की है। भारत का जो इंस्टीट्यूशन है IPR, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, ने 120 किलोवाट का हाई पावर एम्पलीफायर सिस्टम डेवलप कर लिया है, जो कि इसी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से 150 मिलियन केल्विन का तापमान धरती पर जनरेट करने में सफलता हासिल कर ली है। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर धरती पर भारत में एस्टैब्लिश होने वाला है दोस्तों, और इसके बाद इससे जो एनर्जी निकलेगी वो पूरे भारत में इस्तेमाल हो सकती है। बात को समझिएगा, ये एनर्जी कंप्लीटली क्लीन और ग्रीन होने वाली है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से। और अगर इसे सक्सेसफुली करने में कामयाब हुआ भारत, मान के चलिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? एनर्जी सिक्योरिटी। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो लिमिटलेस एनर्जी सप्लाई कर सकता है, लिमिटलेस बिजली, लिमिटलेस और क्लीन एनर्जी, कोई धुआं, कोई पोल्यूशन नहीं, फॉसिल फ्यूल जलाने जैसा। तो ये हमें मिल जाएगा। इससे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे, पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा। अगर पोल्यूशन लेस एनर्जी हम बना सके, हमारी सारी गाड़ियां इसी परमाणु बिजली से चल सकती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे पास अगर सस्ती बिजली मौजूद होगी न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलने वाली, तो आप मान के चलिए दोस्तों, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ। सोचिए, फैक्ट्रियों को रन करने के लिए जो बिजली लगेगी, अगर वो सस्ती हो गई तो प्रोडक्ट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा तो मार्केट में कंपिटिटिव रेट से हम उन्हें बेच पाएंगे और मार्केट में हमारा बड़ा शेयर होगा। तो दोस्तों, भारत ने न्यूक्लियर फ्यूजन के क्षेत्र में बड़ा कदम रखा है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अब भारत में डाला जाने वाला है और यह हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे शेयर करना आप सबकी जिम्मेदारी है, तो वीडियो को शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।